कुछ महीने से ही कपड़े का पैड यूज करना मतलब शुरू किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं होती और उससे बहुत आरामदायक होता है। पूरी तरीके से 100% कॉटन से बना हुआ है, इको फ्रेंडली है। अगर आप इसका इस्तेमाल करके इसे फेंकते भी हैं तो ये बिल्कुल भी हमारी प्रकृति को नुकसान नहीं देता है। अगर ये कपड़ा से बनाया हुआ पैड हम लोग घर पे बना के इस्तेमाल करते हैं तो ये तो हम 1 साल 2 साल जैसा जिसका ब्लीडिंग जाए उसी तरीके से यूज करते हैं। देश की आधी आबादी यानी हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, करोड़ों की संख्या में महिलाएं को मासिक धर्म आता है, वो पीरियड के दौरान बाजार में मिलने वाले सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं। बीते कुछ साल की रिसर्च रिपोर्ट और मेरा अपना अनुभव कहता है कि जो बाजार से मिलने वाले सैनिटरी पैड हैं ये इनमें जो प्लास्टिक का यूज़ होता है वो 90% इस्तेमाल होता है, जिसको डिस्पोज होने में 500 से 800 साल लगते हैं। यानी अगर आप एक सैनिटरी पैड का एक महिला इस्तेमाल करती है तो उसको डिस्पोज अगर वो करने जाती है तो उसको 500 से 800 साल उस पैड को डिस्पोज होने में लगेंगे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि देश की लाखों करोड़ों महिलाएं जब पैड का इस्तेमाल कर रही हैं या एक बड़ी आबादी पैड का इस्तेमाल करने लगी है। आने वाले पिछले कुछ सालों के आंकड़े ये बताते हैं कि पैड के इस्तेमाल में लगातार बढ़ोतरी हुई है। अगर इतना संख्या में पैड इस्तेमाल हो रहा है तो इसके डिस्पोज पे हमने गंभीरता से बात नहीं की है। अभी हम यूपी के बनारस शहर में हैं। बनारस में मुहिम नाम की एक संस्था है तो जो पिछले कई सालों से ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही है। इस संस्था ने एक बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है। इन्होंने कपड़े के सैनिटरी पैड पे काम करना शुरू किया है। इनका ऐसा कहना है कि कपड़े का जो सैनिटरी पैड होता है उसे आप 2 से 3 साल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वॉशेबल पैड है, इसको बार बार यूज किया जा सकता है और ये पर्यावरण के लिहाज से सबसे बेहतर एक हम कह सकते हैं उपाय है। और इसको जब आप डिस्पोज करते हैं तो ये खाद में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं जो पैड बनाते हैं, जिन्होंने इस पैड का इस्तेमाल किया है, उनका क्या अनुभव कहता है। तो मेरे हाथ में आप जो ये पैड देख रहे हैं इसका नाम जो है मुहिम संस्था ने अपना पैड रखा है। और ये अपना पैड इसलिए है क्योंकि ये सूती कपड़ों से बना हुआ पैड है। जिसे हम यूपी में सूती को आमतौर पे कहा जाता है कि अपना यूपी का अपना कपड़ा होता है। और जब हम गांव में देखते हैं कि पुराने ज़माने में महिलाएं पीरियड के टाइम पे क्या इस्तेमाल करती थी तो वो सूती कपड़ों का ही इस्तेमाल किया करती थी। तो हम लोगों ने जब माहवारी के मुद्दे पर 2016 में काम शुरू किया था तो उन्हीं पुराने सूती कपड़ों से हम लोगों ने सैनिटरी पैड ये डिज़ाइन किया था। और इसके पीछे सोच ये थी कि अगर हम कोई बाहरी मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं पैड बनाने में या कोई बाहरी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक समय के बाद गाँव की महिलाएँ जो है उसको बना नहीं पाएंगी। ये बताइए कि जो ये कपड़े का सैनिटरी पैड है आप गांव-गांव जाके लड़कियों को महिलाओं को इस पैड के बारे में बताती हैं, क्या आपका अनुभव है, थोड़ा बताइए। मेरा अनुभव तो यही रहा दीदी कि जैसे हम जब गांव-गांव में मीटिंग करने जाते हैं किशोरियों महिलाओं के साथ तो ये वाला पैड वो लोग कभी नहीं देखे थे। और जिस संस्था में जब से हम काम कर रहे हैं तो तब से हम भी यूज करते हैं और जहाँ जहाँ में मीटिंग करने जाते हैं वहाँ बताते हैं, दिखाते हैं कि देखिए सूती कपड़ा है और पुराने सूती कपड़ा का यूज़ करके हम लोग बनाते हैं। और जैसे मुसहर समुदाय के लोग हो गए तो वो लोग ऐसा कपड़ा मतलब कि वो सैनिटरी पैड जो प्लास्टिक वाला होता है वो यूज़ नहीं कर पाती, उसमें पैसा लगता है। एक महीने में 50-60 रुपया उन लोग के लिए बहुत मायने नहीं, मतलब कि नहीं कर पाती हैं कि हाँ हम यूज़ करेंगे। तो हमने जाके मीटिंग में महिलाओं के साथ ये दिखाया और बताया कि देखिए सूती कपड़ा ये है जो कि हम लोग पुराना कपड़ा फेंक देते हैं तो फेंकते नहीं हैं, इसको इस्तेमाल में सिलाई करके पैड इसी तरीके से बनवा कर और भाई सिखाते हैं कि हम भी यूज करते हैं और आप लोग भी यूज करो इसको। ये बताइए आरती कि बाजार का जो पैड सैनिटरी पैड मिलता है और जो कपड़े का पैड है दोनों में क्या आपको अंतर नज़र आया, क्योंकि आपने कभी बाजार का पैड भी इस्तेमाल किया होगा और कपड़े का भी इस्तेमाल किया, तो दोनों में क्या अंतर नज़र आया आपको। पहले तो दीदी मतलब कि हमारे मतलब जो बाज़ार का पैड है उसमें रेसे निकलते हैं और हमारे जो घर में पैड है बहुत अवेलेबल मिल जाते हैं। मतलब पुराने कपड़े का हम लोग बना लेते हैं और गांव में इतने पैसे नहीं है कि मतलब हर महीने 150 हमेशा खर्च करें। और हमारे घर में पुराने फटे कपड़े हम लोग यूज करते हैं और हम लोग बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और ये कपड़े कैसे होते हैं? मतलब सूती कपड़े होते हैं और हम लोग पहले उन्हें धोते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद धूप में सुखा कर उसका पैड बनाते हैं। एक सैनिटरी पैड ये जो कपड़े का बनाती हैं ये कैसे बनाती हैं, थोड़ा इसकी विधि बताइए। ये पहले पुराने कपड़ा है जो घर में बचा हुआ रहता है उसको हम लोग कटिंग करते हैं और उसको अच्छे से
से धुलाई करते हैं और धूप में सुखाने के बाद जितना हमें उसका मेजरमेंट चाहता है उसको हम अपने हिसाब से नापते हैं। उसके साथ साथ एक मोटे कपड़े का यूज भी करते हैं इसके अंदर, जो तौली हो, जो मेरे ब्लड को अच्छी तरह से सोख सके। और उसके बाद हम इस पर एक सूती कपड़ा यूज़ करते हैं जो कि हमारे शरीर को नुकसानदायक ना हो। पिछले कई सालों से हम लोग जो है पीरियड के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। गाँव में जा कर के महिलाओं को जागरूक करने की बात करते हैं और पीरियड पर एक लंबे समय में काम करने के बाद हम लोगों ने महसूस किया कि पीरियड को लेकर के, उसके प्रबंधन को लेकर के हम लोग हमेशा बाजार में बिकने वाले सैनिटरी पैड की बात करते हैं जो कि प्लास्टिक के बने होते हैं और उनकी कॉस्ट भी जो है आम आदमी, खासतौर से ग्रामीण में जब हम वंचित समुदाय, मुसहर समुदाय की बात करते हैं, उनके लिए काफ़ी दूर होता है। तो उसके एक अल्टरनेट के तौर पे हम लोगों ने अपना पैड जो है तैयार किया। इसका नाम हम लोगों ने अपना पैड इसलिए रखा क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इसको बनाने में वो पूरी अपनी होती हैं। इसमें महिलाएं घर के अपने पुराने सूती कपड़े का इस्तेमाल करती हैं जो कि उनके अपने होते हैं और जिन्हें थोड़ी भी बेसिक सिलाई आती है वो अपने उस हुनर का इस्तेमाल करके पैड बना सकती हैं। आप इसके डिस्पोज के बारे में भी बात करती हैं कि इस पैड को कैसे निस्तारण करें, मतलब कैसे इसको बाहर फेंकने के बारे में कैसे बताती हैं? फेंकने के बारे में हम तो ये बताते हैं कि अगर ये कपड़ा से बनाया हुआ पैड हम लोग घर पे बना के इस्तेमाल करते हैं तो ये तो हम 1 साल 2 साल जैसा जिसका ब्लीडिंग जाए उसी तरीके से यूज करते हैं। पर इसको लेकर पैड लेकर फिर इसको धूप में अच्छी तरह कड़क धूप में सुखा देते हैं, डिटॉल में साफ करके अच्छा से, उसमें का जो कीटाणु रहता है मर जाता है तो दोबारा इस्तेमाल करने के लिए। और जो सैनिटरी पैड होता है वो देखिए सभी लोग ले जाते हैं गड्ढे में, क्या ऐसे ही सड़क पे फेंक देते हैं। तो जब बारिश वारिश होता है या तो कहीं से मतलब कि बारिश में पानी बह रहा है तो सैनिटरी पैड वाला जो है कि गलता नहीं है, उसको गलने में कम से कम 10 साल 15 साल लग जाते हैं। तो इसे क्या दिखना हमको बहुत बुरी लगती है कि हाँ समाज में जो दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा कि वो गलेगा भी नहीं। और इसको क्या है कि हम लोग यूज़ करके घर में ही रखेंगे, जब एकदम ख़राब हो जाता है साल 2 साल के बाद तो फिर इसको गड्ढे में खोद कर डाल देते हैं, फिर ये खाद बन जाता है। खाद बन जाता है हाँ। तो हमारा दोनों प्रकार से यूज हो जाता है, अपना हम शरीर के लिए भी पीरियड के लिए यूज कर सकते हैं और खाद भी बन जाता है। और उस सैनिटरी पैड के लिए जो प्लास्टिक वाला आता है तो उसका तो एकदम हानिकारक है, इससे पर्यावरण प्रदूषण से लिए बहुत हानिकारक है।